राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम प्रताप पांडे है और आज हमारी चर्चा का विषय होगा कि धन की प्राप्ति कैसे हो और किस दिशा में हो। जैसा कि आप सभी मित्र जानते हैं कि आज हर कोई व्यक्ति धन की समस्या को लेकर परेशान रहता है और वह मेहनत करने के बावजूद भी उसका उतना लाभ नहीं होता। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आपने देखा होगा कि आपके अगर साथ वाला व्यक्ति आपकी लाइन में ही होने के बावजूद भी कम मेहनत करके अच्छी इनकम जनरेट करता है। साथ ही अगर आपकी बात करूं या किसी व्यक्ति की बात करूं कि उसकी कुंडली में कुछ ऐसे योग ना होने की वजह से उसको ऐसी दिशा नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से वह मेहनत तो बहुत करता है लेकिन उसको उतना धन लाभ नहीं होता। तो इसके क्या कारण है, आज हम ज़्यादा लंबी चर्चा ना करते हुए, थोड़ा समय का ध्यान रखते हुए, कम शब्दों में बात करते हुए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हम जानने का प्रयास करेंगे कौन सी दिशा में जाने पर धन की प्राप्ति होगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति का जिस जगह जन्म हुआ है उस जगह से किस दिशा में अगर वह नौकरी या व्यवसाय करे जिससे कि उसको लाभ होगा, इसी से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आप मेरे सामने ये कुंडली देख रहे होंगे, ये कुंडली मिथुन लगन की कुंडली है। मिथुन लगन की कुंडली होने के बाद 11वां भाव, जिसे लाभ का भाव माना जाता है, आय का भाव माना जाता है, इसके स्वामी को आयेश बोलते हैं। शास्त्र कहते हैं आयेश जो भी ग्रह होगा उस ग्रह की जो दिशा होगी उस दिशा में व्यक्ति को लाभ प्राप्त होगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे मिथुन लगन की कुंडली में 11वें भाव का स्वामी, जैसे 11वें भाव में जो राशि है वह 1 नंबर राशि आती है जो मंगल की राशि है। 1 नंबर राशि मेष का स्वामी मंगल होता है। अगर हम मंगल की दिशा की बात करें तो मंगल की दिशा दक्षिण दिशा मानी जाएगी। ऐसे ही हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम सूर्य की बात करें, मैं अपनी चर्चा को सूर्य से शुरू करना चाहूँगा। सूर्य की बात करें, जैसे अगर आप किसी कुंडली में 5 नंबर राशि 11वें भाव में पाएंगे तो वह सूर्य की राशि है। सूर्य को पूरब दिशा का स्वामी माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति का जन्म जिस स्थान हुआ है उस स्थान से वह व्यक्ति पूरब दिशा में अपना बिजनेस या नौकरी करता है तो उसको ज़्यादा लाभ होगा। इसी के साथ साथ अगर 2 और 7 नंबर की राशि, जो इसे वृषभ और तुला कहते हैं, अगर 11वें भाव में वह राशियाँ हैं तो आग्नेय कोण में, जिसको पूरब और दक्षिण दिशा का कोना माना जाता है, उस दिशा में जाकर वह अपना कार्य करेगा तो उचित लाभ होगा। इसी के साथ साथ अगर 1 या 8 नंबर राशि है तो उस व्यक्ति को दक्षिण दिशा में जाने से लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि मंगल की दक्षिण दिशा प्राप्त है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की बात है कि वैसे तो राहु और केतु को कोई स्पेशल राशि नहीं मिली है, लेकिन फिर भी राहु कन्या राशि को अपनी राशि मानता है। इसी के साथ साथ अगर कुंडली में 11वें भाव में 6 नंबर राशि है तो और साथ ही राहु बलवान है तो आपको नैऋत्य दिशा, जिसे हम दक्षिण और पश्चिम का कोना बोलते हैं, उस दिशा में अपना कार्य करना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर शनि की राशियाँ 10 या 11 नंबर मकर या कुंभ राशि 11वें भाव में पड़ती है तो व्यक्ति को पश्चिम दिशा में कार्य करने से लाभ प्राप्त होता है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं अगली राशि की, अगली दिशा की,
तो वायव्य कोण जिसे चंद्रमा को उसका स्वामित्व प्राप्त है। चंद्रमा उत्तर और पश्चिम का कोना जिसे वायव्य कोण कहते हैं, अगर किसी के 11वें भाव में 4 नंबर राशि है तो उसे वायव्य कोण में जाने से लाभ प्राप्त होगा। इसी के साथ साथ अगर 6 और 3 नंबर राशि 11वें भाव में किसी के पड़ती है तो उसे उत्तर दिशा में जाने से लाभ प्राप्त होगा। इसी के साथ साथ अगर गुरु की बात करूं तो ईशान कोण, अगर किसी व्यक्ति का जन्म कहीं हुआ है उससे ईशान कोण में अगर उसकी राशि 9 और 12 11वें भाव में पड़ रही है तो उसे ईशान कोण यानी कि उत्तर और पूरब का जो कोना होता है उस साइड में जाने से लाभ होगा। अगर यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, 12 नंबर की राशि 11वें भाव में पड़ रही है जिसे मीन कहा जाता है, तो अगर उस कुंडली में केतु बलवान है, गुरु इतना बलवान नहीं है, तो नैऋत्य दिशा में जिसे दक्षिण और पश्चिम का कोना माना जाता है उस दिशा में जाने से ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा, ना कि ईशान कोण में जाने से। इसी तरीके की ज्योतिष से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, जिससे कि लोगों को सही जानकारी प्राप्त हो और वह इसका सही मार्गदर्शन करने के साथ साथ एक सही दिशा में अपनी जॉब के साथ साथ अपॉर्चुनिटी प्राप्त करें। इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करें।